और ये मेरे उस प्रश्न का तो आपने जवाब नहीं दिया, उनसे लीजिएगा आप जवाब कि अगर ये लोग वास्तव में धंधे करने लायक नहीं तो आपने इनको 10-10 हजार का लोन क्यों दिया? आपने हैकर जोन बनाने की घोषणा क्यों की? आपने सरकार ने आपसे हाट बाजार लगाने के लिए क्यों बोला? सरकार 3-3 बार चिट्ठी लिख चुकी है भोपाल से कि रतलाम के अंदर हाट बाजार बनाया जाए। नगर निगम में कहते हमारे पास हाट बाजार बनाने की जगह नहीं। क्यों नहीं है? जो पंजाबी धर्मशाला के पास में जगह है खाली पड़ी है, आप हाट बाजार बना सकते थे। आज 100 आदमी वहां जगह, वो जहां हैकर जोन बनाया आपने उन माफिया कब्जे में दे दिया। 10 आदमी का दुकान लगाते हैं पूरी 100 लोगों की दुकान को कब्जा कर लिया। दुकान इतनी सी 20 फीट की, 15 फीट की और 100 फीट की कुर्सी है। तो ये क्या व्यवस्था आपकी? आप मतलब बिके हुए लोग, आप न तो आप में सोच है, न समझ है, न छोटे लोगों के प्रति आप में संवेदना है, और आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है कि इस तरह से अगर अव्यवस्था हो रही है तो उसको किस तरीके से ठीक करना। अगर आप रतलाम के महापौर अभी होते तो आप इस मुहिम को किस तरह ले जाते, किस ओर ले जाते? देखिए, जब मैं महापौर था तब भी मैंने अपने समय पे व्यवस्था की है ना, और मैंने इनको कई बार पीछे करवाया कि भाई आप ये सीमा रेखा, जैसे आपने अभी पार्किंग के लिए लाइनें खींची कि आप इसके बाहर स्कूटर नहीं रखेंगे, बाप देखा ना आपने? हाँ। ऐसा आप इनके लिए भी लाइनें खींच सकते हैं, तो वो फिर भी सड़क पे रखे। नहीं, वो सड़क पे रखे तो बेकार रह कीजिए ना, आप उनके व्यक्तिगत लाइन कर दीजिए। अब ये तो बात नहीं है, ये अब आप सड़क पे आ गए तो इसका मतलब थोड़ी कि आपके पाँव में खराबी हो गई तो इसका मतलब तो पाँव काट दो, इलाज करो ना उसका। पाँव काटने का थोड़े, अब गरीब आदमी को मार डालो, उसके क्या उसको बच्चे को खाने पीने व्यवस्था तो झेल देना, क्या उनको क्या करेगा? अरे भाई वो आदमी 40 साल से धंधा कर रहा, 50 साल से धंधा कर रहा, उसका पूरा जीवन यापन धंधे पे चल रहा, और इसको संरक्षण देने का आपके अधिनियम में क्यों लिखा कि छोटे व्यापार को संरक्षण दे, वेंडर को संरक्षण दे, ठेला गाड़ी को संरक्षण दे, और आपने क्यों कहा कि 10-10 हजार का लोन ले लो हमसे आके? क्योंकि आप इनको प्रमोट करना चाहते हो ना, आप इनका भविष्य सुधारना चाहते हो, तो आपने उनको लोन भी दिया। और अब आप कह रहे हो कि आपसे अव्यवस्था, अरे अव्यवस्था जहां हो रही है वहां उसका इलाज उस तरीके से करें ना, सबको करने की जरूरत क्या? जैसे कल वाली घटना, वो आदमी सड़क के एक किनारे खड़े होकर अपनी दुकान जमा रहा और वो ले जाता तो घूमता, आपने वहां जाके धाधु क्यों किया 8 बजे 9 बजे? नहीं, पर एक दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर कोई आदमी आ रहा है और उसको जगह मिल रही है, कि आप जैसे सब्जी वाले को जगह मिल रही है तालाब पे या अलग अन्य जगह मिल रही है, आपने पंजाबी स्कूल की बात की, हाँ। वहां पे भी धर्मशाला के वहां पे भी जगह मिल रही है, तो जगह मिल रही है तो वहां पे भी तो सेट हो सकते हैं। नहीं, वहां पे देखिए, आपको एक जगह आपने बनाई तो जगह को आपको उस प्रकार से डेवलप करना पड़े कि कस्टमर वहां जा सके। सिर्फ जगह मिलने से काम नहीं होगा, कस्टमर को वहां आने के लिए आपकी जिम्मेदारी है शासन की कि अगर मैंने सब्जी मंडी कहीं बनाई है तो मैं उस सब्जी मंडी के आसपास का आवागमन, माहौल, वहां का व्यवस्था ऐसा रखूं कि वहां पे कस्टमर जाए तो आदमी वहां बैठेगा ना। अब मेरे को आप ऐसी जगह बिठा दो जहां कस्टमर आ ही नहीं सकता, वहां का माहौल ठीक नहीं, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं, वहां अप्रोच रोड नहीं, वहां सुरक्षा नहीं आने वाले की, तो आदमी जब वहां जाएगा नहीं तो सब्जी वाला कैसे जिंदा रहेगा? आपकी जिम्मेदारी है ना। आपने एक सरकारी स्कूल बनाया तो सरकारी स्कूल को इतना अच्छा बनाना कि उसमें लोग अपने बच्चे को पढ़ने भेजे। तो आपने जब सरकारी स्कूल आपके फेल हुए तो आपने उत्कर्ष विद्यालय बनाए, फिर वो फेल हुआ तो आपने सीएम राज स्कूल बनाया, और आपने सीएम राज को सारी सुविधा वैसी दी जो प्राइवेट स्कूलों में है, आपने वहां गाड़ी दी, आने जाने के लिए गाड़ी दी। तो आप, ये सरकार की जिम्मेदारी है किसी सार्वजनिक स्थान को उस जिन लोगों के लिए बनाया गया है उन लोगों का वहां आकर्षण हो, वहां जा सके, वहां लाया जाए उनको। ये जिम्मेदारी सरकार को सब्जी वाले की थोड़ी है। तो वो तो सरकार तो कर ही नहीं, तो सरकार कहाँ ला रही? अगर सरकार वहां कस्टमर को बुलाने के लिए कर देती तो लोग वहां से क्यों भागते हैं? खुलेगी वहां जाएंगे क्या सारे सब्जी वाले? अरे कहने से थोड़ी, तो माहौल बनाना पड़ता ना। अभी आपने सरकारी स्कूल में सब लोग कहने का स्कूल में जब जा रहे क्या बच्चे, क्यों बनाया आपने उत्कर्ष विद्यालय? तो क्यों बनाया? मैंने पहले आपने उत्कर्ष विद्यालय क्यों बनाया आपने? सब्जी मंडी बना दी वहां पे। अरे मंडी बनाने से काम, वहां पे सुविधा, वहां पे टॉयलेट की व्यवस्था, वहां पानी की व्यवस्था, वहां बैठने वाले ढंग से व्यवस्था, वहां की साफ सफाई। आप सब्जी मंडी में देख लो कितनी कीचड़ है,
कितनी गंदगी ने कितनी चिकनाट है कि आप गुलाट खा जाओ वहां पे। नहीं, मैं तो अभी जो लोकल सब्जी मंडी अभी सरकार ने करी। अच्छा ये बने चलो अपनों ने क्या बोले त्रिपोलिया गेट की, ये, अरे त्रिपोलिया गेट की, त्रिपोलिया वहां क्या सुविधा त्रिपोलिया गेट, तो कांग्रेस वहां से उस भाई आप देखिए तो कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? आप कांग्रेस में ये कांग्रेस करेगी ना, कांग्रेस देख कांग्रेस कांग्रेस, अरे मेरी बात तो सुनो, कांग्रेस इनसे बात करी, कल तो मिले ना, कल उनका हम व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस तो अब अभी क्या, अभी सरकार भी अपनी चार्ज बोलेगी मैं व्यवस्था कर रहा हूं, तो फिर अपने देखना तो पड़ेगा ना। अभी आप क्या कर लोगे? अभी मैं आपको लड़ रहा हूं तो देखो हम जांच कर रहे हैं, बस इसके अलावा लोकतंत्र पे हमें भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलना पड़ेगा ना। मैं क्या कमिश्नर को इसको क्या अभी कह सकता हूं व्यवस्था करो, बोल सकता हूं क्या मैं? महापौर को बोल सकता हूं क्या मैं? वो क्या हम व्यवस्था कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? करिए करिए, तो बस यही तो बोला हमने। नहीं, पर बताइए कि कब करोगे? तो अरे टाइम उनसे बोला तो फिर हम 4 दिन में कर देंगे, कहा ना आपने नहीं बोला 4 दिन व्यवस्था कर देंगे, 4 दिन बाद वापस आप 4 दिन बाद फिर मिलेंगे, फिर हमारा टोन, 4 दिन बाद हमारा टोन बढ़ेगा साहब। आप उसको समझो, 4 दिन बाद हमारा, अरे आप सभी व्यवस्था देखो, एमएसपी हम लगा देंगे, तो आप मांग ही कर सकते हो, आपके गर्दन पकड़ के एमएसपी ले सकते हो क्या उनसे? नहीं, विपक्ष की बहुत ताकत है। तो बोल रहे ना, विपक्ष बोलता ही है ना, जनसंख्या नियंत्रण का, अरे विपक्ष बोलता ही है ना। अभी आप वोट चोरी के बोल ही रहे कि वोट चोरी के मशीन फिर उठाए क्या? राहुल गांधी, अरे तुम राहुल गांधी ने क्या एसआईआर के विरोध में तुमने एसआईआर रोक दिया क्या? एसआईआर तो हो रहा ना, पर राहुल गांधी तो अड़े रहे ना। तो हम भी तो अड़े हुए ना। अलग चीज, अरे हम कौन सा नहीं अड़ रहे? आप सब इतना खुल के बोल रहे हो, कैसे अड़ना? कैसे लोकतंत्र में कैसे अड़े? क्या तलवारें लेके जाएंगे उनके पास? पे बैठ जाओगे भैया, यहाँ से व्यवस्था करो, और व्यवस्था करेंगे, उसके बाद हट जाएंगे। तो सड़क पे बैठे सा माहौल तो होने दो ना। आप वो कह रहे व्यवस्था करेंगे, नहीं करेंगे तो सब बैठेंगे। अभी आप त्रिपोलिया, आप देखो, आप व्यवस्था को देख नहीं रहे हो। आप उन लोगों से तो प्रश्न कर रहे हो जिन्होंने त्रिपोलिया गेट पे लोगों को बिठाया। वो त्रिपोलिया गेट सारे गिट्टी वालों की रोड है, सारी बसों की रोड है। अब आप सोचो कि महिला बच्चे वहां पे सब्जी लेने जाएंगे, वो सब्जी लेके पलटे निकले, पीछे किसी ट्रक ने मार दिया टक्कर, तो वो जीना ही जगह, वो जहां पर हेवी व्हीकल निकलता हो वो क्या पब्लिक प्लेस बन सकता है क्या? ये सोच इनकी बुद्धि है, दिवाला निकल गया बुद्धि का इनका। जहां पे दिन के अंदर 300-400 हेवी व्हीकल निकलते हैं, वहां पर आप सब्जी लेने के लिए बुजुर्ग महिला और बच्चों को भेजोगे क्या? मारना है उनको क्या? तो आप तो फिर कौन जाएगा वहां पे? फिर आप हमसे कहोगे अरे वहां कौन जाएगा? व्यवस्था ढंग से करो, आप वहां वाहन ढंग से रखाओ। आप सब व्यवस्था, एक जाएगा वाहन स्कूटर लेके, तो स्कूटर कहां रखेगा? सब्जी कैसे लेगा? ये तो व्यवस्था बताओ ना। जैसे मैं तो मेरा काम है सवाल पूछना। हाँ, आपका सवाल मैं पहले सत्ता से पूछूंगा। हाँ, सत्ता से यही तो यही तो सत्ता से तो पूछो। सत्ता से भी देखो हम स्ट्रांगली जैसे आपसे पूछे ना, ऐसा कोशिश की कि उनसे भी। हाँ, नहीं हम तो कर रहे हैं, आप हमारा भी किसी चीज से सहमत नहीं है तो उस पर असहमति क्यों नहीं जता रहे? जता तो रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हमने, आप नहीं आए उसमें। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, परिषद में भी बोले, कमिश्नर से 3 बार मिल चुके, कलेक्टर से मिल चुके। अभी आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध तो ऐसे ही होगा ना। हम जो शासकीय कर्मचारी उनको भगा रहे, हम उनके जाके डंडे तो नहीं पकड़ सकते? डंडे लेके जा रहे हो, ये शोभा देता उनको? मुझे सुबह आते हैं डंडे लेके भगाने, हम उनके डंडे पकड़ सकते हैं क्या? शासकीय कार्य में बाधा नहीं हो जाएगी क्या? फिर वो जब हम कमिश्नर से मिले, कमिश्नर ने कहा कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, तो हम क्या बोले? अब भी करो, यूं बोल सकते क्या? आप पे कितने राजनीतिक केस चल रहे हैं? जी मेरे पे अभी नहीं, मेरे पे राजनीतिक केस मेरे 5 थे, वो सब खत्म हो, सब बरी हो गया मैं। तो पारस दादा हमारे कब से राजनीतिक केस से डरने लगे कि डंडे आएंगे, और पारस दादा किसी मुहिम के सामने जाके खड़े हो जाएंगे तो कौन अधिकारी या? अरे वो एक अलग, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, मेरी निजी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निजी बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस कर रही है। अब यही है बस, आपका भाई और तेज करेंगे, आपकी सलाह मानेंगे, हम बैठक करके इस मूवमेंट को और तेज करेंगे। और कोशिश, क्योंकि मैं आपको एक थोड़ा हिंट दिया ना कि इसकी जो लीडरशिप करने वाले लोग हैं वो पहले सत्तारूढ़ दल के साथ मिल के समस्या का हल करना चाह रहे, इसलिए वो हमको थोड़ा सा दूर रखे हुए हैं। अब वो धीरे धीरे हमारी तरफ आकर्षित होने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे हमारी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो हम अब देखा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के में सबको बुलाया था, तो कितने लोग आए? 30 लोग आए, 20 लोग आए बस। अभी उनका झुकाव उधर है, तो जैसे जैसे उनको लगा कि नहीं इनसे काम नहीं होगा। भाई आप मैं कई मोमेंट ऐसे खतरनाक मोमेंट में मैं बोला, जैसे मैंने आपको बादना बस स्टैंड, पहले चेतन जी के पास गए, चेतन जी का कहने में तो 120 फीट तोड़ूंगा, हिम्मत जी के पास गए, फिर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर मेरे पास आए। तो जब आएंगे
तभी आप बोल सकते हैं ना उस मोमेंट में। जब पब्लिक मूवमेंट होता है, टीचरशिप का मूवमेंट हुआ, पटवारी का मूवमेंट हुआ, आशा कार्यकर्ता का मूवमेंट हुआ, किसी मूवमेंट हुआ, तो उसमें उनके आंदोलन में आप भाग एज ए पार्टी लीडर भाग तभी ले सकते हो जब वो करें। छोटा था मैं और उम्र कम थी, एक व्यापम घोटाला था जी। एक विधायक था रतलाम शहर का, दादा सकलेचा, हाँ। किसी ने इनवाइट नहीं किया, एक कल्ले आदमी ने इतना बड़ा नहीं उसको मेरे पर कब्जे में साथ है। इनवाइटेड किया। हाँ आपने नहीं उठाया। वो देखिए वो अलग विषय है, वो लोकल आपके शहर पे वो मैं तभी लड़ रहा हूँ। नहीं वो तभी भी लड़ रहा हूँ। व्यापम घोटाला की मेरी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसकी तारीख लगने वाली है। टोल रोड की पिटिशन मेरी लंबित है कि आप टोल पे इतना पैसा ले चुके हो, उसकी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसकी भी तारीख है। मंसूर गोलीकांड पे आपने जांच आयोग बनाया और 6 महीने में रिपोर्ट देना थी, आपने रिपोर्ट पटल पे नहीं रखी विधानसभा के, उसकी लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। सीवरेज रतलाम में सीवरेज घोटाला हो गया, किसी ने उसकी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। इनमें आपको किसी ने इनवाइट किया था? नहीं ये अलग मुद्दे होते, ये अलग मुद्दे, ये पब्लिक मूवमेंट के मुद्दे नहीं है ना, आप फिर समझ नहीं रहे। पब्लिक मूवमेंट मेरा नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको उन्होंने इनवाइट नहीं किया, सही है, नहीं जहां किया वहां गए, फिर आप गलत बोल रहे हो। जहां किया, मैं सिर्फ आपने जो प्रश्न किया था ना कि जब चेतन जी के यहाँ वो गए तो उसमें कांग्रेस का एक आदमी था, उसका जवाब है कि उस टाइम उन्होंने हमको इन्वाइट नहीं किया। कल इन्वाइट किया तो कल गए ना, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया तो हम सबको इन्वाइट। अतिक्रमण मुहिम गलत चल रही है, हाँ, सही नहीं चल रही, जी। तो आप स्वयं भी तो विरोध कर सकते हो। कर रहे हैं ना, कितनी बार तीन कमिश्नर से मिले, तो एक सांकेतिक धरना, कैसे विरोध कर, धरना भी करेंगे, ऐसा नहीं आप धरना भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस या सांकेतिक थोड़ा तीव्र होकर, अरे सांकेतिक इस बात का है कि उनको लगे कि हमारे साथ तो कभी हमारे पास आ सकते हैं ना, वो आप समझ नहीं रहे हो। आपका प्रश्न वहां था, आप फिर प्रश्न को अलग जगह ले आए कि आप चेतन जी के जब वो 500 लोग गए तो उसमें कांग्रेस का एक आदमी क्यों नहीं दिखा, वहां प्रश्न था। मेरा प्रश्न ये है, अब आपका प्रश्न ये है कि आप उसमें विरोध के, तो हम अपने लेवल पे विरोध कर रहे हैं। हमारी भी एक रणनीति है राजनीतिक दल से, और हम इनकी भी चाल देख रहे हैं कि ये इनकी चालें क्या है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और मैंने आपको इतनी बातें बताई, इतना अध्ययन है, तभी तो आपको बता रहा हूं ना मैं। इतनी बातें अगर मैं आपको कह रहा हूं तो हम लड़ेंगे और करेंगे, और आप देखेंगे अभी आप 2-4 दिन में जल्द देखेंगे हमारा भी ऐसा। हमारे साथ है रतलाम के पूर्व विधायक महापौर पारस जी सकलेचा, और आज हमने